आपका स्वागत है क्लास 10 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से आपको रखना। अगर इस वीडियो पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको आसानी से हल कर लेना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है क्या है। यदि विभाजन एल्गोरिथम a = bq प्लस R में a = 72 और q = 8 और r = 0 है तो b का मान होगा। तो b का मान क्या होगा, तो यहाँ पे b का मान क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जब इसको आप हल कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, 9। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3√2 एक संख्या है। कैसी संख्या, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 35/40 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो ये कैसा है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका भाग देने पर हमारा आ जाएगा आंसर शांत। क्या आ जाएगा, शांत। अगर हम इसको भाग देते हैं, इस प्रकार से आप भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, जब आप भाग दीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा किसमें, शांत में आ जाएगा। इसलिए आप भाग दे लीजिएगा। अगर हमारा r हमारा 0 आ जाता है, r हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा शांत हो जाएगा। और अगर नीचे में कुछ संख्या बची रहती है तो ये अशांत तो आवर्तीय होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। y = px का ग्राफ दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या क्या। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को अगर आपको दे दे तो आपको समझ जाना है कि x अक्ष में जितनी बार कटेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि x अक्ष में कितनी बार कटा है, 1 और 1, 2 बार कटा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2 हो जाएगा। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 6, कहता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बहुपद x² - 15 का शून्यक। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, जब आप इसे हल कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 -15 और +15, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है। यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान है। तो a + b का मान क्या हो जाएगा, आप इसे हल कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन हमारा कहता है क्या है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखा है तब उनके हल होंगे। तो आपको याद होगा, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब उनके हल क्या होंगे। तो इसका हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 0 का अनंत हल होगा। यदि अनंत हल होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। तो इसका हल क्या होगा, तो इसका हल हो जाएगा हमारा 3 नंबर। x = 2 y = 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। समीकरण निकाय 4x + py + 8 = 0 और 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होना चाहिए।
अद्वितीय हल होने के लिए पी का मान हमारा क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा P = 4। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 12, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर, x+1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तर बराबर है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, इसका सब्जेक्टिव भी आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, मतलब कि 3 इसका आंसर हो जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन देखेंगे 14 कहता है क्या है, यदि द्विघात समीकरण क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, जब इसे आप हल कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा +-4। क्या आ जाएगा, +-4। तो आप इसे जरूर हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। इसका घात क्या होगा, तो इसका घात होगा हमारा 2। क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में घात दिख रहा है ना, उसी का हम लोग घात बोलते हैं। इसका घात हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका घात। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन 16 देखेंगे, AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सारो अंतर, मतलब कि डी ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या बोला है, डी ज्ञात करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1.1। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगर निकालेंगे तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। आप कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 1.1। क्वेश्चन देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, AP 10, 7 और 4 का 30वां पद है। 30वां पद अगर आप निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -77। क्या हो जाएगा, -77। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 2 + 7 + 12 का 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां पद क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 345 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। याद रखिए क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता क्या है, ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है तथा DE BC है। यदि AD DB = 2 और 3 AE तो EC का मान क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे अगर आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। याद रखिएगा क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर हल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हमें कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यदि त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज DEF और BC रेशियो EF = 3:5 तो और त्रिभुज ABC रेशियो और एरिया त्रिभुज DEF बराबर हैं, तो क्या बराबर है, कैसे हो जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 9:25, मतलब कि 25। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बिंदु P00 और Q -3 -4 के बीच की दूरी पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 इकाई। क्या हो जाएगा, 5 इकाई। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, मतलब कि 2 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका सही आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
यदि A 0 0, B 4 0 और C 0 1 तो ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा? 3। नो नो नो, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यदि कोस A 3/5 तो कोसेक A बराबर है, क्या हो जाएगा? 2/5। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 26, यदि टू साइन A√3 तो A का मान क्या हो जाएगा? A का मान हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन देखेंगे 27, कोट 90 डिग्री A बराबर है तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेक A। क्या हो जाएगा हमारा? और 10 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 है। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 है। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A का मान है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा A। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा A नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 29, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा 15√3 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन 30, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2। क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, याद रखिए। क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। दो दी गई आकृति में यदि एंगल OPA 35 डिग्री तो एंगल AOP का मान, एंगल AOP का मान, इसका मान ज्ञात करना है तो इसका मान हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। याद रखिए कितना हो जाएगा हमारा? इसका मान हो जाएगा 55 डिग्री। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। तो 32 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P और O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है, तो एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे आगे 33 नंबर, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो सभी जानते होंगे πr²। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है? तो 120 डिग्री है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कहता है क्या है, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, इसका सही आंसर हो जाएगा घनाभ की विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे 39, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, किसी पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 40, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती तो इसका सही आंसर
आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज़रूर बताएं कमेंट में। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले आपको सही समय पर